जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज रात की प्रार्थना में सीख रहे हैं 30 अध्याय आत्मिक उन्नति के। और मेरा विश्वास है जब आप इन 30 अध्यायों को सीखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएंगे। कुछ अध्यायों को हमने देख लिया है और कुछ हम आगे देखेंगे। और आज एक विशेष टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा जिसे आप अपने जीवन में जरूर से अप्लाई करें। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे, आप निश्चय आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे। वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, ये जीवित वचन जो आपको और मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने दुष्ट से कहा, जब दुष्ट ने यीशु से कहा कि इस पत्थर को रोटी बना दे क्योंकि तुझे भूख लगी है, तब यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल ये जो संसार में जो खाने की रोटी है इसे ही खाकर जीवित नहीं रहेगा, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को खाकर जीवित रहेगा। इस रोटी को, जो संसार में आटे की जो रोटी आप बनाते हैं, इस रोटी को खाकर हम इस संसार में जीवित रह सकते हैं। लेकिन आत्मिक जगत में जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की भूख है। परमेश्वर का वचन चाहिए। इससे हमें अपने आप को भरना है, इससे हमें अपने पेट को भरना है। जिस प्रकार से रोटी को खाकर हम शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, उसी प्रकार से वचन को खाकर हम आत्मिक रूप से बलवान होते हैं, आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, इस संसारिक आटे की रोटी से नहीं, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। यानी कि ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, ये पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन, ये आपको जीवन देते हैं, ये आपको जीवन देते हैं। ये जीवनदायक वचन है। ये आपको इस संसार में भी बलवंत करेंगे और आने वाले संसार में भी, प्रभु के राज्य में भी आपको बलवंत करेंगे। इससे आपको और मुझे जीवन मिलता है। लिखा है, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे हम जीवित रहेंगे। आप जानते हैं, जब इजरायली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले तो जब जंगल में थे वे लोग, तब परमेश्वर ने वहां उन्हें प्रतिदिन मन्ना दिया। एक स्वर्गीय रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई एक रोटी परमेश्वर ने उन्हें दी, जिसका नाम उन्होंने मन्ना रखा। वो हर दिन सुबह उन्हें मिलती थी और हर दिन सुबह वो उसे खाते थे। हर दिन के लिए एक नई रोटी उन्हें मिलती थी और वे जाते और उसे खाते। कई सालों तक, लगभग 40 सालों तक उन्हें प्रतिदिन ये मन्ना मिला और उन्होंने उसे खाकर वे जीवित रहे। वो मन्ना आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। ये वो स्वर्गीय रोटी है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको और मेरे लिए दी है, आपके लिए और मेरे लिए दी है। ये वो रोटी है। और जब आप और मैं डेली सुबह इस रोटी को खाते हैं तो हम आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए यह वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मिक ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय यदि आप निकालेंगे 16 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। क्या कर लिया? मैंने उन्हें खा लिया। जो वचन तेरे मेरे पास पहुंचे, जिन वचनों से तूने मुझसे बातचीत की प्रभु, मानो उन वचनों को मैंने खा लिया, अपने हृदय में मैंने उन्हें बसा लिया है। तो यिर्मयाह कह रहा है कि मैं तेरे वचन को खाकर जीवित हूं। आगे लिखता है, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए हैं, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। वो कहता है, प्रभु जितने वचनों से तूने मुझसे बात की है, मानो उन्हें मैंने खा लिया है। वो मेरे लिए आनंद और खुशी के विषय हैं वो वचन। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को रोज खाना है। जैसे यिर्मयाह खा रहा है, जैसे यीशु खा रहे हैं,
जैसे इजरायलियों ने मन्ना को खाया, ऐसे प्रतिदिन आपके लिए और मेरे लिए एक नई रोटी है। इस पवित्र शास्त्र में एक नई रोटी है आपके लिए और मेरे लिए प्रतिदिन। और जिस रोटी को जब हम खाते हैं तो हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मिक उन्नति को हम लोग करते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय और 105 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजनकार कहते हैं तेरा जो वचन है वो मेरे लिए दीपक का काम करता है, अंधेरे में रोशनी देने का काम करता है, और मेरे मार्गों के लिए वो उजियाला है। मीन्स जब मैं चलता हूं मार्गों पर तो तेरा वचन है जो मुझे प्रकाश देता है, उजियाला देता है। तेरा वचन है जो मुझे दीपक के समान लाइट देता है। मैं यूं कहूं साधारण सी भाषा में कि तेरा वचन मेरे लिए टॉर्च है, और जब उस टॉर्च को लेकर मैं अंधेरे में चलता हूं तो मुझे साफ साफ रास्ता दिखाई देता है। तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हैं ये हर एक वचन से जीवित रहता है। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इजरायली लोग 40 साल तक जीवित रहे स्वर्गीय मन्ना को खाकर, स्वर्गीय रोटी को खाकर। आप और मैं आत्मिक रूप से जीवित रह सकते हैं रोज इस मन्ने को खाकर, इस आत्मिक रोटी को खाकर, इस परमेश्वर के वचन को खाकर। और परमेश्वर ने हर दिन के लिए एक नई रोटी आपके लिए रखी हुई है। हर दिन एक नई रोटी आपको मिलती है, डेली ब्रेड आपको मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम भी ऐसे डिजाइन किया है कि हर दिन सुबह हम आपको एक रोटी देते हैं। हर दिन सुबह हम खुद उस रोटी को खाते हैं ताकि हम सभी लोग आत्मिक रूप से बलवंत हों, आत्मिक रूप से मजबूत हों। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर इस आदत को डेवलप करें। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान करना, दिन रात। ऐसा करने से तो प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। तो आपको और मुझे एक तरीके से यह परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको और मुझे डेली परमेश्वर के वचन को थोड़ा ना थोड़ा पढ़ना है और उस रोटी को खाना है, क्योंकि इस रोटी से हम आत्मिक रूप से बलवंत होंगे। यह वचन हमें सफल करेगा, यह वचन हमें प्रभावशाली बनाएगा, यह वचन हमें रास्ता दिखाएगा, यह वचन हमें प्रकाश देगा, यह वचन हमें गाइड करेगा। यह वचन आपको ज्ञान बुद्धि और समझ से भरेगा। यह वचन आपको परमेश्वर की इच्छा को बताएगा। यह वचन आप पर परमेश्वर की योजना को प्रकट करेगा। यह वचन अद्भुत गूढ़ भेदों को आपको बताएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि आप आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को चाहते हैं अपने जीवन में, तो एक चैप्टर आज जो मैंने आपको सिखाया वो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना रोज अपने जीवन में। रोज आप पढ़े और प्रतिदिन उस मन्ने को जो परमेश्वर आपको इस बुक से, इस किताब से देगा, उसे अपने जीवन में आपको ग्रहण करना है। प्रतिदिन उसे खाओ। यिर्मयाह कहता है मानो मैंने उसे खा लिया। खाने का मतलब क्या है, उस पर मनन करो, उसे मेडिटेट करो, उस पर ध्यान करो, उसे समझने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है और बाइबल कह रही है, आप प्रभावशाली होंगे, आप सफल व्यक्ति बनेंगे, आप परमेश्वर आपको गाइड करेगा और आप आत्मिक रूप से बलवंत होते हो चले जाएंगे। आपकी आत्मिक उन्नति निश्चय फिर होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।